अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी स्टूडियो फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिर अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत देर के बाद आई नो मैं ये वाला पार्ट लेके आ रही हूँ। इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ Q&A अबाउट फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। तो आज आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर इधर लॉ डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है और ये कैंपस के साइड पे है। देखिए कैंपस को सर्च कर लीजिए आप गूगल पे, क्योंकि मुझे खुद इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वैसे तो मैंने इस कैंपस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी आइडिया नहीं है इस कैंपस का। जी लॉ डिपार्टमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और भी 5 डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गए, टोटल 6 डिपार्टमेंट शिफ्ट हुए हैं। ओके, अभी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हुआ पूरा वीडियो बना दें प्लीज़। इंशाल्लाह जी पूरी वीडियो बना देंगे, आपकी फरमाइश हो आपकी ख्वाहिश हो हम बना देंगे इंशाल्लाह, फ़िक्र नहीं करें। बस ज़रा पेपर्स वगैरह ओवर हो जाए ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि मेरा एडमिशन किस तरह हुआ था। खैर मेरा जो एडमिशन हुआ था वो मेरिट बेस पे हुआ था। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो बाकी स्टोरी किस तरह क्या कब हुआ कैसे किया किसने मुझे रिकमेंड किया वो सब मैं इंशाल्लाह जब डिटेल वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं आपको उसके अंदर बता दूँगी कि मैंने किस तरह से इसमें एडमिशन लिया था, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस किस तरह हुआ था ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इस यूनिवर्सिटी के मुतालिक। नेक्स्ट जी हमारे पास है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कुछ क्लासेस चक्री में शिफ्ट हुई हैं, अगर वहाँ होती हैं तो क्या यूनिवर्सिटी की बस लेके जाती है? जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी की बस लेके जाती है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर की क्लासेस शिफ्ट हुई नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस में है, हो भी सकती हैं, जल्दी हो जाएंगी क्योंकि साइंसेस को वहाँ पर ना शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर हुई भी तो फिर आपको पहले मेन कैंपस आना पड़ता है, फिर मेन कैंपस से आपको बस जो है वो चक्री कैंपस लेके जाए, ठीक है जी। तो ये है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ होल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस इज़ गोना शिफ्ट टू चक्री कैंपस? फ़िलहाल तो नहीं हुई है शिफ्ट, लेकिन हाँ प्रोसेस में है। साइंसेस को पूरा का पूरा चक्री कैंपस शिफ्ट कर दिया जाएगा अभी, क्योंकि जो चक्री कैंपस है ना वो अभी कम्प्लीटली बिल्ट नहीं हुआ, वहाँ पे लैब सेट नहीं हुई, काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, तो इस वजह से अभी तो यूनिवर्सिटी ने ये नहीं किया। लेकिन हाँ हमें डेडलाइन आई हुई है कि सारे के सारे साइंसेस एटलीस्ट जो है ना चक्री में शिफ्ट होंगे, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउस द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज़ इट वर्थ और नॉट डू यू रिकमेंड? यार रिकमेंड का पता नहीं मैं करूँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो फ़िज़िक्स है, ठीक है। फिज़िक्स था मेरा, क्योंकि मैं अब नहीं वहाँ पे पढ़ रही। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं नहीं पढ़ रही। वाई आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी वो मैं आपको रीज़न इंशाल्लाह आगे बताऊँगी। लेकिन हाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आई थिंक कि अच्छा ही है। बाकी आई हैव नो नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ था ना वो अपने ही डिपार्टमेंट से था, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से था। बाकी अंदर की जो पढ़ाई थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट मेन कैंपस में ज़रूर है, एक अलग से डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास के फ़र्स्ट डे हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए? यार फर्स्ट डे आप कुछ भी लेके चले जाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना वो एक रजिस्टर होता है। ऐसा फर्स्ट डे कुछ ऐसा होता नहीं है, आपको अपनी क्लास ही नहीं मिल रही होती है, मसला ही हो रहा होता है। लेकिन जो चालान फॉर्म जिससे आपने फ़ीस सबमिट करानी होती है वो आप लाजमी लेके जाएँ। अगर आप वो नहीं लेके जा रहे हैं ना तो यूनिवर्सिटी में एंट्री थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जो चालान फॉर्म होता है जिस पर आप फ़ीस सबमिट कराते हैं, ग्रीन कलर का एक पेज होता है आपके पास, वो आपने लेके जाना है, जिसके ऊपर आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका और भी चीज़ें जो लिखी होती है ना वो लाजमी लेके जाएँ, ठीक है। बाकी है कि सारे प्रोग्राम शिफ्ट हो रहे हैं या जस्ट 6 अभी मैं आपको बता रही हूँ ना कि 6 ही अभी हो रहे हैं, हो गए हैं, लेकिन आगे भी यूनिवर्सिटी का प्लान है कि उसको और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो ना वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं ऑब्वियसली, बहुत सारे लैक हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। फ़िलहाल मेजर जो प्रॉब्लम है ना चक्री कैंपस का वो ये है कि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है, पानी की कमी है, पानी है ही नहीं बिल्कुल, वॉशरूम्स में पानी नहीं है और लाइट्स नहीं है इतनी, तो इस वजह से जो है ना अभी शिफ्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ साइंसेस शिफ्ट होंगी। बाकी अगला क्वेश्चन है कि और दोनों कैंपस में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? यार दोनों में से ज़्यादा बेस्ट अगर कंपेयर किया जाए तो मेन कैंपस ठीक है, बेस्ट नहीं है वो भी लेकिन ठीक है वो, मतलब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो या मेन कैंपस वाले जो भी डिपार्टमेंट ऑफ़र करा रहे हैं ना आपको, आप उसमें ले सकते हो। लेकिन जो चक्री कैंपस है ना आई डोंट रिकमेंड यू कि आप उसमें एडमिशन लो। बाकी आपकी ऑब्वियसली आपकी चॉइस है जो आप करना चाहो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि और एंट्री टेस्ट कब देना होता है और वो पास करना कंपलसरी होता है? एंट्री टेस्ट आपको देना होता है, आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जिस तरह से अभी जो डेट्स चल रही हैं उनमें आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एक ईमेल करती है या एप्लीकेशन सेंड करती है कि जी अब आप जो है ना आपका टेस्ट का टाइम है, अब आप दें। फिर आप जाके टेस्ट देते हैं। वो टेस्ट MCQ बेस्ड भी हो सकता है, वो टेस्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपका एंट्री टेस्ट नहीं भी होता है, तो ये चीज़ होती है। बाकी फिर
पास करना कंपलसरी ऐसा सच नहीं होता, लेकिन उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप एडमिशन आपका हो जाएगा। बाकी जब आपका एफएससी का रिज़ल्ट आता है, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है, तो फिर ही उसके बेस के ऊपर आपके नंबर जितने अच्छे होते हैं उस बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन हाँ, आपको एंट्री टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल एंटर करवा देता है यूनिवर्सिटी में। एलएलबी का लास्ट मेरिट बता दें यार। एलएलबी का जो मेरिट है या किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिपार्टमेंट का मेरिट है ना, वो हर साल चेंज होता है, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस जिनमें आपने पेपर्स दिए होते हैं। जिस तरह कोविड था तो फिर मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि कोविड में काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एडिशनल मार्क्स भी मिले थे, तो बहुत ज़्यादा मेरिट हाई था। अब जब मैंने एडमिशन लिया था तब भी मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई था। ऐसा कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं थे, लेकिन नॉर्मल उसमें हुए थे पेपर्स, फिर भी जनरल मेरिट हाई था हमारा फ़िज़िक्स का। तो 90 पे 85 पे हमारा लास्ट मेरिट एंड हुआ था। एलएलबी का ये है कि आई थिंक इस साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 70 या 65 मोस्टली मेरा ख्याल है लास्ट मेरिट यही होगा। बट आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी जाके भी। अच्छा जी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी डिटेल दे दें। अच्छा जी, एडमिशन के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, वो आपके मार्क्स मार्क्स आपका डिपेंड करते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हो ना। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में ले रहे हो ना तो आपके 60% भी इनफ होते हैं, आप 60% पर भी ले सकते हो। अगर आप साइंस में, बायो में, फ़िज़िक्स में इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ना तो फिर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, लाजमी होने चाहिए आपके पास 80% मार्क्स लाजमी होने चाहिए अगर आप मेरिट पे ले रहे हो। बाकी भी दे देते हैं, लाइक अगर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ज़्यादा इस बार ना हो, इस साल ना हो, तो फिर वो भी आपको 60 पर भी एडमिशन इन फिज़िक्स में दे देते हैं, क्योंकि जब आपकी रेशो कम होगी स्टूडेंट्स की तो फिर वो एडमिशन अलॉट कर देते हैं कि हर किसी के हो जाएंगे। सैटरडे संडे ऑफ होता है क्या? जी, सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हर जगह ही सैटरडे संडे ऑफ होता है। बट हाँ, हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे जब पेपर्स होते थे ना, मिड टर्म्स होते थे या फिर हमारे सेशनल्स होते थे, तो उनमें हमारे सैटरडे भी ऑन हो जाता था, संडे भी ऑन हो जाता था। कभी संडे को पेपर हो जाता था, कभी सैटरडे को पेपर हो जाता था। वैसे तो मैंने आपको इसका रिप्लाई आपको प्राइवेट में भी दिया हुआ है। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन की कोशिश करती हूँ कि प्राइवेटली रिप्लाई भी दे दूँ, लेकिन ऑब्वियसली फिर जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो सबको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, तो इस वजह से एक जगह कलेक्टिव कर लेती हूँ। ऐसे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बट मैंने कहा कि आपके बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बना ही ली जाए इस मौजू पे। तो होप्स हो गई ये लास्ट वीडियो होगी Q&A की। अब इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी कि क्या था बाकी सब। ओके, यहाँ पढ़ाई कैसी है, टाइमिंग क्या है, पढ़ाई का डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मैं जब आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी कि वाई आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी। और टाइमिंग इसकी ये है, टाइमिंग इसकी 8 to 4 है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपकी इसकी टाइमिंग होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही तो आप घर चले जाओ, या फिर कभी होता है कि टीचर्स अगर आपको कह देती हैं कि हम क्लास सुबह नहीं लेंगे तो आपको फिर 11 बजे, 9 बजे, इस तरह कोई भी टाइमिंग हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग 8 to 4 है। ठीक है। फातिमा जना का फ़ी स्ट्रक्चर फॉर BS कंप्यूटर साइंस, फातिमा जना का फ़ी स्ट्रक्चर फॉर एवरी डिपार्टमेंट सेम ही है, फ़िलहाल तक तो सेम है। अब पता नहीं इस साल चेंज हो जाए तो हो जाए। यार फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप देते हो ना एडिशनल फ़ीस फंड्स वगैरह देते हो, तो आपका जो फ़ीस होती है ना वो 55,000 रुपीज़ होती है, सारी चीज़ें मिला के ना, लाइब्रेरी फ़ंड और स्पोर्ट्स फ़ंड और पता नहीं कौन कौन से जो भी एडिशनल चार्जेस होते हैं उन सबको मिला के ना आपके 55,000 फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। फिर उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में हो जाते हो तो फिर आपको 33,000 समथिंग कुछ है वो पे करने पड़ते हैं ऑल सेमेस्टर। फिर 8 सेमेस्टर तक आपके 33 रहते हैं। ठीक हो गया, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स है ये फ़ीस। लास्ट डेट कब है अप्लाई की? या लास्ट डेट अप्लाई की आप अभी अप्लाई कर दो 7 जून को, या नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट जो वीक है ना उसके अंदर आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे या फिर एडमिशन भी हो सकते हैं, तो वो आप देखो। लेकिन लास्ट डेट अभी अप्लाई करने की है, आप इस मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, वही लास्ट डेट है, 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस किस मंथ से स्टार्ट होती हैं, काइंडली गाइड कर दीजिए। और एंट्री टेस्ट कब देना होता है और पास करना कंपलसरी होता है? यार कंपलसरी नहीं होता पास करना एंट्री टेस्ट। आप वालेकुम सलाम, सबसे पहले तो कंपलसरी नहीं होता है आपका पास अगर नहीं करते, और अगर आपके सेकेंड ईयर में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। देखिए बेस जो है ना, बेस आपकी होती है सेकेंड ईयर के मार्क्स। आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हो। कोशिश करो सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएँ, तो फिर ये कंपलसरी नहीं होता। ये सिर्फ एक एडिशनल आप समझ लो फॉर्मेलिटी होती है टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी।
अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैन यू गाइड मी अबाउट इन दिस यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना ऑफर्स एडमिशन इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ CS एंड IT। जी, फिफ्थ सेमेस्टर में किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिल जाता है जो आपने पढ़ा हुआ होगा। लाइक अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर तक जो भी डिपार्टमेंट पढ़ा हुआ है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बाकी मुझे आइडिया इसका नहीं है। सो जी, आपकी बहन ने बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद ये वीडियो भी कंप्लीट कर लिया, बना लिया। इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे कल। एंड अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।